यही शुभकामना के साथ हम लोग उन्हें यहाँ से अलविदा कहेंगे। अलविदा कहने का ये मतलब नहीं होता कि किसी चीज़ का अंत होता है। जिस चीज़ का अंत होता है एक ऊंची शिखर के लिए उसका शुरुआत होता है। तो समय इतनी अच्छी है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके साथ हमारे विद्यालय से जाएंगे। तो पहले हम दो शब्द माँ सरस्वती के लिए जान लें, फिर हम बच्चे को कुछ संबोधित करेंगे। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। आप लोग को पता होगा कि ये हिंदी महीने के अनुसार से माघ महीना जा रहा है और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा मनाते हैं हम लोग। बसंत ऋतु की शुरुआत पंचमी तिथि से होती है। इस दिन बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। मौसमी फूलों और फलों, विभिन्न प्रकार के सुगंधित चंदन, अबीर, गुलाल से माँ की आराधना की जाती है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हर एक साल हम लोग आराधना माँ की करते हैं। माँ सरस्वती को अच्छे व्यवहार, बुद्धिमत्ता, आकर्षक व्यक्तित्व, संगीत का प्रतीक माना जाता है। बसंत ऋतु का आगमन शांत, ठंडी, मंद वायु कटु शीत का स्थान ले लेती है तथा सबको वो नव प्राण व उत्साह से स्पर्श करती है। जिस तरह सभी आप देख रहे हैं, ठंड भी धीरे धीरे कम हो रही है, मंद मंद हवा चलती है। तो ये सब चीज जो है एक नव प्राण उत्साह कर हमें स्पर्श करती है। वाग्देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूपा कामधेनु तथा समस्त देवों के प्रतिनिधित्व हैं। ये ही विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना की। आप लोग को पता होगा कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है, किंतु वे खुद संतुष्ट नहीं थे। अपनी रचना से वो संतुष्ट नहीं थे। ब्रह्मा जी अपने कमंडल के जल को लेकर पृथ्वी पर छिटे। पृथ्वी में भयानक कंपन गर्जन हुआ और अद्भुत शांति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर ऐसी प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में बीना, दूसरे में वर मुद्रा की, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। जब उन्होंने बीना बजाया तो सारे संसार में जीव जंतु मानव को वाणी प्राप्त हुई। जब उन्होंने बीना का धुन दिया तो सभी के गले से आवाज निकलने लगी। इस वजह से ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती जी का जन्मोत्सव हम बसंत पंचमी को मनाते हैं। सरस्वती इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी खुद जबरदस्ती उसी से शादी किए। एक तरफ देखा जाए तो ब्रह्मा की पुत्री भी थी और एक तरफ ब्रह्मा की पत्नी भी थी। इस दिन पीला वस्त्र सभी धारण करते हैं। माँ सरस्वती की आराधना विद्यार्थी जन के साथ साथ सभी वर्ग के लोग करते हैं और करनी चाहिए। अब आगे हम कुछ जश्न की बातें करते हैं। जश्न हम सभी ने 24 जनवरी को खत्म किया एनुअल प्रोग्राम के तहत। दूसरा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोगों ने देश के प्रति जश्न मनाया। तीसरा हम लोग सरस्वती पूजा करेंगे और चौथा जो कि बहुत ही सुंदर और सुखमय आगमन की बेला होगी। भोर गमकीन होकर खबर आई है, भोर गमकीन होकर खबर लाई है, दिन भी बेचैन है, धूप घबराई है। आपको हम आमंत्रण दे रहे मगर दिल सुबकने लगा, आंख भर आई है। समय परिवर्तन की समाप्ति है। आशा के अभाव से समय संसार निराश सीखता है। तप का फल है प्रकाश और ज्ञान। तपस्या कीजिएगा, स्वयं प्रकाश और ज्ञान आपके समक्ष आएगी। छाता बारिश को तो नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े होने का हौसला अवश्य देता है। इसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। हम सभी कोई एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करते हैं। बड़े अपने कदमों के चिन्ह छोड़ जाते हैं ताकि छोटे पीछे उसी राह पर चल कामयाबी हासिल करें। हर एक मानव में आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति उसकी प्रतिभा निखारने का काम करती है। आप जो अपने पद चिन्ह छोड़ करके जाइएगा, आपके चिन्ह पर हमारे पीछे जो बच्चे हैं 9th से लेकर के और भी नीचे तक के बच्चे सभी आपके पद चिन्हों पर चलेंगे। आपके पांव के छाप पर वह चल करके अपना भविष्य संभालने की कोशिश करेंगे। एक जानवर में भी यही कल्पना होती है। अंतर है कि वो बेजुबान है और हम जुबान है। जानवर भी वही करता है, जो बड़ा करता है उसके पीछे छोटा करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता और हम बोल पाते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चे जब विद्यालय आए थे तो मम्मी पापा की उंगली पकड़कर जबरदस्ती पकड़कर रोते हुए छोटे कली को हमने ममता रूपी छांव में बैठाकर हम सभी गुरुजन ने आज उसे फूल बनाया। आप लोग को शायद याद होगा, आप लोग जब गेट के पास आते थे तो मम्मी का उंगली नहीं छोड़ते थे, रोते थे
किसी तरह पकड़ के अंदर ला करके एक छोटे से कली को आज हमने एक फूल बनाया। अपने बगिया का फूल हमने हर कोशिश करके उसके जड़ को जकड़ कर खड़ा किया, हर एक तरह के गुणों का विटामिन देकर उसे मजबूत बनाया। हम बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है कि घर में रहकर भी आप सभी की छवि के साथ आप कल क्या करोगे। जब हम घर में भी रहते हैं तो यही सोचते हैं कि आप कल क्या करोगे। यही सोचते हुए सूर्य की पहली किरण मुझे नींद से झकझोर कर कहती है अब तो वह भविष्य संवारने के लिए, उजाला देने के लिए हमसे विदा लेगी और हमें आपके लिए, आपके लोगों के लिए, उस क्षण के लिए तैयार होना पड़ता है जिस पल के लिए हमने आपको इतना विटामिन देकर मजबूत बना दिया। जी हाँ, वो पल के लिए दर्द तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा खुशी भी है, क्योंकि आप अपने सुनहरे भविष्य के लिए हमसे जुदा हो रहे हैं और उस सुनहरे पल का हम सभी को बहुत उल्लास के साथ इंतजार है। आपके सुनहरे भविष्य के लिए आपके छोटे भाई बहनों ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, आपके बीते लम्हों के साथ हंसी ठिठोली करने के लिए आपसे आपका बहुमूल्य समय कुछ इस अंदाज में आपसे लेना चाहते हैं। आपके संदेश को अपने में लाने का शायद बहाना कुछ पल में चाहते हैं, आपके पथ पे चलने का कुछ हौसला जानना चाहते हैं। वो भी आपकी छोटी बहन पिंकी, प्यारी प्यारी नटखट बहना। देखिए आपसे क्या अनुरोध करती है। सुप्रभात। जश्न मनाना हमारे फितरत का सुक्रिया ढांचा है और ढांचे में हमें तैयार करने वालों के लिए जश्न मनाना हमारा कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि आप आसमां को छुए और आसमां को छूने के लिए हम जो जश्न मनाने जा रहे हैं, इस जश्न का स्वागत मैं आप सभी को आमंत्रण देकर करना चाहती हूँ। It's an announcement that you are cordially invited to attend the farewell function of Class 10th at New Indian Public School on Friday 31st January at time 8 AM। हमारे स्कूल के विदाई समारोह में आप सभी को सादर निमंत्रण है कि आप सब यथा समय पर स्कूल प्रांगण में उपस्थित होकर हमें कृतार्थ करें। Now I would like to call Pushpanjali on the stage.